गाइस, आज हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमको कौन सा थ्योरम्स यूज करना है। और वो थ्योरम है आपका पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप पढ़ भी चुके हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो अपने अदर्स दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यही हमको प्रूव करना है। अब तक आप इसका यूज करते आए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या किसी राइट ट्रायंगल्स के दो साइड्स अगर आपको फाइंड रहते हैं तो ज्ञात रहते हैं तो अगले साइड्स को आप फाइंड करते हैं। तो चलिए अब इनको प्रूव कैसे करते हैं कि ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अदर दो साइड्स के इक्वल के। तो यही आप प्रूव करिए। मीन्स अगर ABC इज अ राइट ट्रायंगल, ड्रा करते हैं कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल। ABC अगर ABC राइट ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अदर दो साइड्स के इक्वल होता है, स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं BD, यहाँ पे परपेंडिकुलर करते हैं यानी AC परपेंडिकुलर BD। तो गिवन क्या है आपको, देखिए गिवन है ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल in which angle ABC is equal to 90 डिग्री। मीन्स ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन में ड्रा BD परपेंडिकुलर AC। मीन्स AC पर परपेंडिकुलर लाइन BD ड्रॉ किया टू प्रूव AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस इसका है BC स्क्वायर। मीन्स आपको प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो प्रूव करेंगे, पहले ये दो ट्रायंगल लेंगे, फर्स्ट ABD एंड ABC, इनको सिमिलर करेंगे। अगर इनको सिमिलर करते हैं तो इनके साइड्स के रेशियो हमको इक्वल मिलेंगे। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। सो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल में देखें कि एंगल A कॉमन है। मीन्स ADB लेंगे इस ट्रायंगल में या ABC लेंगे इसमें भी, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन है, ये कॉमन साइड है, एंगल है। सेकंड देखें कि इस ट्रायंगल में ADB में ये 90 है, चूंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है सो इस ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और बड़े ट्रायंगल में इस ABC में है B, ADB इज इक्वल टू एंगल ABC इज 90 डिग्री। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो बाई ए क्राइटेरियन ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो इनका साइड देखें, अगर इस ADB का साइड AB अपॉन AD इज इक्वल टू ABC का साइड अगर लें तो ABC इसमें देखेंगे कि हाइपोटेन्यूस और ये इसका यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर है तो ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन होगी और हाइपोटेन्यूस इसकी AC होगी। तो मीन्स इसका हो जाएगा AB अपॉन, अगर AB है इसका परपेंडिकुलर AC और इसका हाइपोटेन्यूस AC और परपेंडिकुलर बनेगा AB। मीन्स AC अपॉन AB
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई होगा ए बी स्क्वायर और ए सी इंटू ए डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखें इस ट्रायंगल में लेते हैं ट्रायंगल बी डी सी और ए बी सी। इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दो ट्रायंगल में देखें तो एंगल सी देखिए इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है, ए बी सी का भी एंगल सी है और बी डी सी का भी एंगल सी है, मीन्स दोनों में कॉमन है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन साइड है, कॉमन एंगल है। और ये एंगल 90 और इस ट्रायंगल का ए बी सी मीन्स बी डी सी इज इक्वल टू ए बी सी ईच 90 डिग्री। अब इनमें देखेंगे ए क्राइटेरियन बाई ए क्राइटेरियन, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि जब इनके दो साइड्स इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, और साइड्स अगर इनके बीडीसी का साइड्स अगर हम लेते हैं बीसी अपॉन सी डी, तो इस ट्रायंगल के लिए बीसी हाइपोटेनियस और ये इसका परपेंडिकुलर बेस होगा, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए यानी एबीसी के लिए इसका हाइपोटेनियस एसी और इसका बेस होगा बीसी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई होगा एसी इंटू सी डी, और इसको कर लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब देखें हमको जो प्रूव करना है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करना है। ए बी स्क्वायर हमको मिल गया, बी सी स्क्वायर मिल गया, अगर हम इन दोनों को ऐड करके ए सी स्क्वायर की इक्वल कर लें तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इन दोनों को सम कर लें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर ये दो इक्वेशन ऐड करते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी और प्लस ए सी इंटू सी डी। तो दोनों में देखेंगे कि ए सी कॉमन है, ए सी को कॉमन कर लेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कॉमन, तो ए डी इंटू सी डी और सॉरी प्लस ए सी डी। अब ए डी प्लस सी डी देखेंगे कि अगर ए डी और सी डी इनको सम करते हैं तो ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू होगा ए सी, इसका वैल्यू हो जाएगा ए सी, मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, जो कि हमको प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग देखें। अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.5 की तरफ, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।